हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा संडे रूटीन। तो अभी सुबह के बज गए हैं 9 और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं आज पूरा दिन क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूंगी एंड ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। ब्रेकफास्ट में आज बनाऊँगी मैं आलू के परांठे एंड आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी रेसिपी। प्याज काट रही हूँ और मेरी आईज में ना बिल्कुल पानी भरेगा, इतने तिखे प्याज है ना उनको। तो अभी जो मैंने प्याज छील लिए हैं, अब मैं बनाती हूँ आगे का मिक्सचर। आलू भी देखते हैं कि हो गए होंगे अब तक। तो अभी हम बना रहे हैं मॉर्निंग वाली टी। तो इसमें है पानी, अदरक, पत्ती और इलायची एंड सौंफ और चीनी हमने अपने हिसाब से डाली है। तो अब मैं गूंद रही हूँ आटा। पहले मैं आटे को छान रही हूँ। तो अभी जो है वो आटा गूंद दिया है मैंने। अब मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए कि ये थोड़ा सेटल हो जाए। एंड ये देखो मेरी रिंग्स मैंने कैसे फेंक रखी हैं। तो अभी जो है ना मेरे आलू जो है वो उबल गए हैं। अब मैं इनको छील कर रख रही हूँ एंड फिर हम प्रिपेयर करेंगे इसका मिक्सचर। और साथ साथ में मैं पी रही हूँ अपनी चाय, जो कि है मेरी बेड टी। तो अभी जो है ना वो आलू छील दिए थे मैंने। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इनका मिक्सचर। तो सबसे पहले हम आलू को क्रश कर प्याज के साथ मिक्स करेंगे, प्लस इसके साथ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी थोड़ी हवा से निकालने के लिए इनको ऐसे रख दिया है। एंड फिर हम डालेंगे इसमें डिफरेंट हमारे मसाले, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। मजाक। एंड इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। एंड फिर मैं इसमें डालूंगी जो हमारे घर का बनाया हुआ मसाला है, जिसमें डिफरेंट तरीके के मसाले डाले हुए हैं, लाइक अजवाइन और जीरा एंड समथिंग। तो वो मैं डालूंगी इसके अंदर। एंड फिर मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा अमचूर। तो हम लास्ट में डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्च, जो कि मैं डायरेक्टली छिल देती हूँ इसके अंदर। जो है सारे मसाले हमने डाल दिए थे। अब मैं कर रही हूँ इसको मिक्स, क्योंकि जब तक ये मिक्स नहीं होगा ना तो आलू में कभी कहीं टेस्ट आएगा, कभी कहीं टेस्ट आएगा और पूरा इक्वली नहीं मिक्स हो पाएगा। तो अभी जो है ना मिक्सचर रेडी है एंड जो आटा है वो भी गूंद दिया है मैंने। और इधर जो है वो दूध जो है उबल रहा है। तो मेरी तरफ से ऑलमोस्ट काम डन है। तो अभी ना मेरे हस्बैंड को आ गया था शॉप पे काम, तो वो वहाँ चले गए हैं। एंड अभी मम्मी पापा और गए हैं सत्संग पे। तो जब वो आएंगे तो उनका ब्रेकफास्ट तभी बनेगा एंड जब ये आएंगे तो इनका ब्रेकफास्ट तभी बनेगा। तो उतनी देर के लिए मैं घर के जो बाकी काम है वो कर लेती हूँ। एंड जो मैंने ये स्लैब पर सारा का सारा गंद फैला रखा है, मैं इसको क्लीन करती हूँ पहले तो। इधर पुष्पा ने देखो सारे के सारे बर्तन मांज के रख दिए हैं। देखो कितना भंडार जो है गंदा था। और बेचारी पुष्पा, कैसा लग रहा है पुष्पा? तो ना बर्तनों से मुझे एक बात याद आई। जब मैं अनमैरिड थी तो तब ना मतलब मेरा हमेशा होता था, मैं मम्मी के साथ हर काम करवा देती थी, लेकिन मम्मी को हमेशा बोलती थी कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। इस वजह से मम्मी मुझे इतना डांटती थी, कहती थी कि तेरी सास जो होगी तेरे को बर्तनों की लगा के देगी काम वाली। तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है, जब मैं रिश्ता करवाऊंगी ना तो मैं सबसे पहले यही बात बोलूँगी कि मेरी सास जो है वो बर्तन वाली ज़रूर लगाएगी, क्योंकि मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ऐसा ही हुआ, मम्मी ने यहाँ पे भी जब नोटिस किया कि मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं है तो उन्होंने खुद ही काम वाली लगवा दी। एंड यहाँ पे पहले भी फर्स्ट डे से ही लगी हुई थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ना ही मैंने कभी इतने ज़्यादा बर्तन धोए। हाँ बीच में जब पुष्पा थोड़ी सी बीमार थी तो धोए होंगे कभी कभी, लेकिन इतना ज़्यादा बर्डन मुझे फील नहीं हुआ। तो मम्मी जहाँ भी है मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि हाँ मेरी सास ने मुझे बर्तन वाली लगवा दी। इधर जो है ना मेरा फुल कंसंट्रेशन है दूध के ऊपर, क्योंकि ये हमेशा ना मेरे साथ धोखा करता है। ये हमेशा ऐसे करता है
जब तो मैं इसके पास हूँ तब ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है, एंड जब मैं चली जाती हूँ ना तब एकदम से उछल के बाहर आ जाता है। वेरी नॉटी। तो पुष्पा जो है ना वो मेनली घर का सारा काम करके चली जाती है, लाइक झाड़ू पोछा, बर्तन एंड जो हमारे बेड्स वगैरह सेट करने होते हैं वो सब कुछ खुद ही कर देती है। अभी जो मेनली मेरे पास काम है, कल मम्मी ने ना कपड़े धोए थे तो वो जो है अभी मुझे तय करने हैं, तो अभी मैं वो कर देती हूँ जब तक मम्मी और नहीं आती। जब वो आएंगे तो मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी। मेरे को स्कूटी की वॉइस आ रही थी तो पता लगा कि पापा और मम्मी जो हैं वो आ गए हैं सत्संग घर से। इनको पता ही नहीं है कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। अब मैं बनाती हूँ इनके लिए ब्रेकफास्ट। तो अभी ना मैंने मम्मी और पापा का ब्रेकफास्ट डन कर दिया, क्योंकि तब मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, क्योंकि या तो मैं बना सकती थी या वीडियो बना सकती थी। तो अभी जो है तब जो है वो रोटी बन गई है, गोल तो नहीं बनी बिकॉज आई एम नॉट दैट परफेक्ट। तो अभी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी देसी घी बहुत सारा, और इसके साथ हमने चाय जो है वो। तो अभी जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था अपने लिए भी और सबके लिए, तो अभी मैं खा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। हम ना सिर्फ संडे को ही साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो अभी हम साथ में बैठ के करें वैसे तो अब जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उठने का यहाँ से, क्या करूँ। और ये देखो ये खा पी कर अपना मस्त आराम पे फरमान है। तो अभी जाना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी, मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। तो मुझे याद आया कि मैंने ना पिलग्रिम से अपना एक हेयर सीरम मंगवाया था। हेयर सीरम जो था वो ये था पिलग्रिम का। मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत पढ़े थे, बहुत अच्छा है, कहते हैं कि लाइक हेयर ग्रोथ के लिए एंड जो भी मतलब रहता है हमारे हेयर प्रॉब्लम्स उनको कंटिन्यू ना होने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ना मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री मैंने पिलग्रिम का हेयर मास्क फेस मास्क मिला था। तो ये है 24 कैरेट जो गोल्ड है, गोल्ड फेशियल मास्क है ये। तो मैं ये ट्राई करती हूँ मेरे फेस के लिए, बिकॉज आने वाले डेज में ना आपको और भी व्लॉग्स मिलने वाले हैं मेरे ट्रैवल के, जहाँ मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। तो आपके लिए मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी कि ये कैसे है, इसका क्या इफ़ेक्ट्स हैं मेरे स्किन पर, क्या मुझे अलग लगा है इसको लगाने के बाद। तो मैं अप्लाई करती हूँ इसको और फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने इससे पहले इसको ओपन नहीं किया था, तो मैं आपके सामने ही इसको ओपन कर रही हूँ। एंड ये है मेरा मास्क अप्लायर ब्रश। तो सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर एक बॉक्स है जिसको मैं ओपन करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि ये किस फॉर्म में है, क्रीमी फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म है, क्या है इसकी फॉर्म। तो ये मैंने ओपन मिला है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना किसी ने मुझे लिक्विडिटी में ना गोल्ड भेज दिया है। ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे अपनी स्किन। तो अभी जो है ना मैं इसको ऐसे क्लीन करूँगी सारा, क्योंकि वेस्ट तो करना नहीं है इसको। मैंने इसको बिल्कुल स्मूथली आने दिया कि मेरे कपड़ों पर या कि मेरी चादर पर ना लगे। तो अब जो है मैं इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगी और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि स्किन पर ना मास्क की एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मास्क है वो हमारा क्रीमी फॉर्म में है, एंड जो मास्क का वर्क होता है वो मेनली हमारी स्किन की टाइटनिंग के लिए एंड जो हमारी स्किन पे टैनिंग वगैरह होती है उसको रिमूव करने के लिए हम जो मेनली यूज़ करते हैं मास्क का। एंड जो मास्क है ना वो हमेशा जो हमारे फेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बिकॉज जो ये मास्क है ये वर्क करता है हमारी स्किन के ऊपर, ना कि हमारे हेयर्स के ऊपर। हमारी स्किन में मोस्ट ऑफ जो है ना हेयर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, कईयों की स्किन पर दिखते हैं, कईयों की स्किन पर नहीं दिखते, लेकिन होते हर एक की स्किन पर है, हमारे फॉलिकल्स होते हैं। तो हमें जो है ना इसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है, बिकॉज हमें जो वर्क करवाना है इससे हमारी स्किन पर करवाना है। अगर इसी की जगह हमें अप्लाई करना होता है लाइक हमारी हेयर्स के ऊपर, लाइक हम जैसे ब्लीच अप्लाई करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे जो ब्लैक हेयर्स होते हैं उनको वाइट करते हैं, तो हम जो है वो स्किन के डाउनवर्ड फॉर्म में लगाते हैं। तो इसको हम लगाएंगे अपवर्ड फॉर्म में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगी इस एरिया से अप साइड की तरफ, एंड जैसे हम देसी नुस्खे से कर रहे हैं तो कोई बैंड की या समथिंग मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो है ना मैंने सारा अपवर्ड फॉर्म में लगा लिया था,
एंड अभी जो मैंने गर्दन पे भी लगाया है इस तरीके से। एंड अब मैं इसको रेस्ट के लिए रखूँगी 10 to 15 मिनट्स के लिए। एंड अब तक मैं नहीं बोल सकती बिकॉज मेरी एप्लीकेशन हो गई है डन। अगर हम मास्क अप्लाई करने के जब रेस्ट टाइम में अगर हम बोलते हैं तो जो जहाँ जहाँ पर हम स्ट्रेच देते हैं वहाँ पर हमारे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम मास्क एप्लीकेशन के बाद जब हम वेटिंग टाइम में होते हैं तो हम बोलना अवॉइड करते हैं। तो अभी मैं इसको नियर बाय 10 to 15 मिनट्स रखूँगी और उसके बाद वॉश करूँगी। बाय। तो अब जो है ना मैं रेडी हो गई थी एंड जो मैंने यूज़ किया था अभी फेशियल मास्क पिलग्रिम का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो आपकी टैनिंग को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा, प्लस जो हमारी स्किन है उसको सॉफ्ट करने में भी हेल्प कर सकता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अभी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इसके लिए। एंड इसको आप वीकली बेसिस पे यूज़ कीजिए एवरी संडे, तो आपकी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाएगी एंड जो आपका वीकली टैनिंग का है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड अभी मैं थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ रेस्ट एंड उसके बाद मुझे मार्केट जाना है प्लस सैलून जाना है, तो मैं वहाँ जाकर आपसे मिलती हूँ। बाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मार्केट जाऊँगी क्योंकि मुझे सैलून जाना था। अभी वो प्लान थोड़ा सा डिले हो रहा है बिकॉज अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। एंड संडे को ना हमारा डेली ये रहता है कि हम मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए एंड इवनिंग में हम कुछ बाहर का ही खाते हैं एवरी संडे। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है हंग्री विला से एंड वहाँ से आएगा पिज़्ज़ा प्लस नूडल्स हमने ऑर्डर किए हैं। तो आते हैं फिर हम खाते हैं और फिर देखते हैं कि हम जा पाते हैं आज या नहीं। तो अभी जो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो आ गया है। अब हम खाते हैं उसको एंड फिर आपसे मिलते हैं। तो ये सच में बहुत टेस्टी और स्पाइसी भी है। मुझे स्पाइसी ही चाहिए था। तो अभी जो है ना मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था एंड अब मैं ट्राई कर रही हूँ नूडल्स। नूडल्स भी टेस्टी हैं बट जो पिज़्ज़ा था वो ज़्यादा स्पाइसी था और जो ये हैं वो ज़्यादा फीके हैं। तो ये मेरे लिए तो नहीं है, मतलब खाऊंगी मैं लेकिन इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है फीका खाना। सो अब जो है ना हम जा रहे हैं लाडवा थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। मुझे स्लीपर्स लेने हैं, उनको कुछ बॉक्सर्स वगैरह लेने हैं। तो हम देख के आते हैं, अगर हमें वहाँ से कुछ मिलता है तो आपको भी दिखाते हैं। सो मुझे ना या तो पसंद है मेरे कर्ली खुले बाल या फिर मैं बना लेती हूँ इनका हाई बन। तो अभी मैं मैसी सा बन बना रही हूँ जाने के लिए बिकॉज मुझे ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता कि मैं खुले बाल। तो अभी जो है ना हम मार्केट में एंटर कर गए थे। आज ना संडे था तो सारी की सारी शॉप्स ही बंद पड़ी थी जो मेन थी वहाँ पर। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि अब मैं क्या करूँगी, लेकिन फिर मुझे ये शॉप मिली एंड यहाँ से मुझे स्लीपर्स पसंद भी आ गए। इतनी देर आप गैस करो कि मैंने इसमें से कौन से स्लीपर्स लिए होंगे अपने लिए। तो मैंने अपने लिए स्लीपर्स ले लिए और हम निकल गए वापस रादौर के लिए। तो वहाँ पे ना रास्ते में बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आ रहे थे पापा के और सबके, हमें पता नहीं लगा कि कस्टमर आ रखे हैं शॉप पर। तो उन बोले मुझे सैलून में छोड़ा और वो खुद चले गए। तो अब जो है ना मैं सैलून से अपना काम करवा कर आ गई थी। मुझे मेनली तो आईब्रोज, अपर लिप्स एंड वैक्सिंग ही करवानी थी। तो अब फिर डायरेक्टली मैं वहीं चली गई थी लाडवा से आकर बिकॉज मेरे हस्बैंड को कोई काम आ गया था। एंड वहाँ से मैं लाई हूँ 2 स्लीपर्स अपने लिए क्योंकि हमने जाना है आगे ट्रिप के लिए। तो वहाँ पे मेरी ड्रेसेस के साथ मुझे कुछ चाहिए था तो मैं वो लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेके आई थी अपने लिए एक तो ये वाले स्लीपर्स एंड एक लेकर आई हूँ मैं ये वाले बिकॉज मुझे मेरे को ना ऐसे ही पसंद है कि मैं मतलब ओपन पैर वाले लूँ। तो मैं ये लेकर आ गई थी अपने लिए एंड मुझे ये दोनों स्लीपर्स बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में मिल गए थे जो मैं आपको भी बताऊँगी नहीं। एंड ये सच में बहुत प्रीटी लग रहे हैं मुझे। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30 एंड अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी एंड रात के खाने का प्रिपेयर करूँगी। रात को हमारे घर वैसे तो मोस्टली दाल ही बनती है, आज देखती हूँ कि हम क्या बनाएंगे। मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बाय एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाय।